अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब? चाय चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। जिस बंदे को मोबाइल है दे दियो, यही है भी गिरिया होना करे। कितने बुजुर्ग जिन्हों का हाथ सी पीछे वो हाथ में मरोड़ देते वो बावा में पान दीतियां वापस कर दो, अल्लाह उन्हें अपने खजानिया चो माला माल कर दे। तुम तो कहते थे गौसे वक्त जो है पूरी कायनात को इस तरह देखते हैं जिस तरह हथेली पे दाना। हाय 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 कितने गया दिमाग। ये आजमा लो गल मेरी, जिदे को लाया वो दे देवे, बस हवा निकल गई। अल्लाह उन्हें अपने खजानिया चो माला माल कर देगा। हूं बाबे ने काम आना कदू आना है, मुश्किल में ही काम कहते हैं ना, औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। मिले किसी ने नहीं फिर देखो तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कहाँ थे आप? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। हाँ तो मैंने जब गाड़ी से मैं उतरा हूँ ना, मैंने ये टोपियों वालों को ये कहा है, अब ये आप सुन लें। इस कान से सुन के इधर से ही बाहर निकाल दिया होता है, इधर से भी नहीं निकालते कि दिमाग ही ना बैठ। असल में तो उन्होंने बहाना ही बनाना था, पता तो उनको था सारा ये। उसका नाम ममता नहीं मायरा, मैं बताता सुष्मिता नहीं सुनो बे। माफ करना, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। बहरहाल बात कहां से कहां चली गई। उस तरफ वापस आए। ये जितने मेरे मुरीद हो ना, अगर आप एक नंबर हो तो आप मेरे इशारों पर चलें। जो पीर है वो भी आंख वाला था हजरत जी। अबे कमकल के चाय की पत्ती। उसने देख लिया जो मुरीद की आजमाइश करनी है, मुरीद ने तो 100 में से 100 नंबर लिए है। और जितने 2 नंबर मुरीद बीच में टोपियां पहन के आते हैं, चोर चोर मचाए शोर। इन्होंने ऐसा शोर मचाया, इन्हें पता ही नहीं था कि इनका वास्ता किस बंदे के साथ पड़ा है। हम ही बता देते हैं। टोपी पहन ली, और आपको मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े मुखलिस लोग हैं, तो ये वहां भी इधर आके बैठी हुई है। लेकिन मुखलिस तो वो है जो इशारों पर पीर के चले। कौन ऐसे मुरीद हजरत? अब नहीं ऐसे मुरीद मिलते हैं। ऐसा है ना, सबसे ज्यादा बदनज़मी आप लोग करते हैं। ये तो टुन्नी है, सुन सुना के सुननी टुन्नी। क्यों? मैंने गाड़ी से उतरते ही एक लफ्ज बोला था, जब अल्लाह वालों की मजलिस में बैठो तो ख्याल कंट्रोल में रखो, क्योंकि ये दिलों के ख्याल जान लेते हैं। आपको याद है कि नहीं? जो कहते हैं जी बुजुर्ग दिलों के हाल जान लेते हैं, कहते हैं आप रायविंड चले जाएं, आप मुल्तान शरीफ चले जाएं, किसी भी शरीफ जगह पे चले जाएं, तो मुरीद वो डर डर के बैठे होते हैं जी बुजुर्ग दिल का हाल जान लेते हैं। मैंने कहा ना, पुरानियां गल्लां, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग हूं तो इन्हां दी बरसियां भी हो चुकी हैं ने, 1000 साल बरसियां। जो जितना पुराना होती उतनी बरसी हो चुकी है। मैं ये चैलेंज करता हूं, मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से मशीन डिजाइन का या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक फार्मूला मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स का लिख के देता हूं कागज के ऊपर, कोई दुनिया का बुजुर्ग मुझे देख के पढ़ के बता दे। तो दरूद वाले हैं गाड़ी से अभी मैं उतरा हूं तो मैंने कहा पीछे हट जाओ, दूर दूर रहो, हाथ मिलाने के लिए आगे ना बढ़ो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अपनी चीज़ों की हिफाजत करो, आप आराम विच रहो तो मैनू भी आराम च रहने दो। बात तो सही है ना? हाँ, लॉजिकली ऐ लफ्ज़ बोलो। और देखो अभी जब हम यहाँ आए, ये सुना कि इनका मोबाइल में सारी बातें इंसान की पर्सनल चीज़ें होती हैं। अब वो छितर मोबाइल निकाल के यूं यूं करते रहते हैं। छितर मैं इस वास्ते कहना कि मेरे को नहीं है ना, मैं ये नहीं कि मैं गरीब हाँ, मेरे को 500 वाला मोबाइल, सुकून दी जिंदगी। और मोबाइल में जरूरी आम चीज़ें होती हैं। अब बैठे हो मस्जिद के अंदर ही गेम हुई है जी होनी है, मस्जिद के अंदर ही गेम हुई है जी होनी है। तो वैसे तो ये है कि अगर किसी के पास है, मिला है, नीचे गिरा है, किसी ने उठाया है तो दे दो। खुदा दा वास्ता ना करो इस तरह। और अगर वो कोई ले गया, क्योंकि जो चोर होता है वो रुकता नहीं है, फिर जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, कार्रवाई करके भागता है। अगर तो इधर है और किसी को मिला है तो दे दे। हमारा ये दावा है कि तुम्हारे बाबे दुनिया का निजाम चला रहे हैं। वो कोकब नूरानी ने नहीं कहा था, एक तो पाकिस्तान के वो वजीर आजम है जो आप जानते हैं, और एक रूहानी वजीर आजम है मेरे दाता साहब। जमहूरिया पाकिस्तान, इस वतन में एक तो है मुल्की हुक्मरान जो बदलते रहते हैं, ठीक है समझिए, मगर इस मुल्क के रूहानी ताजदार असल बादशाह। ठीक है जी।
मेरे दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अच्छा हजरत सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी अलमारूफ सैयदना दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला। ओए तेरे दादा साहब वो हैं कि जहां 120 रुपए लेते हैं जूतियों की हिफाजत का। जिस दरबार से कोई चोरी करता था तो पहले अंधा हो जाता था, अब वहां तुम जूतियों के ऊपर टोकन ना लो तो तुम्हारी जूतियां जाती रहे। और यहां अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग, बल्कि अब मैं कह सकता हूं लाखों लोग होके जा चुके हैं। मोटर बाइक पे भी टोकन है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। कीमती चीजों के ऊपर टोकन है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। जूतियों के ऊपर टोकन है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। हूं दसो वड्डा दाता केड़ा मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं। और अगर चोर भी है तो मेरी बात को आजमाए, मुझे सिर्फ मौलवी ना समझे। ए ते चड़ेला जे एडी वड्डियां बलावां जे, अल्लाह उसको अपने खजानों से माला माल कर देगा। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। तीसरी बात ये, अभी भी जब मेरी तकरीर खत्म होगी कोई बंदा मुझसे हाथ ना मिलाए, उससे नुकसान होगा। सिर्फ मुझे देख लो खाली आंखों से, फिर भी फायदा होगा। झूठ बोले कौवा काटे। ये देखना सुनना भी मामूली चीज नहीं। ये आपको तो कहानियां कराते हैं ना, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा, कहते हैं ना। क्यों नहीं चाहें तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की। ये पिछले दिनों मेरा जो क्लिप है उसमें मैंने उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बताया कि उनसे एक जंग में एक काफिर के साथ लड़ाई के दौरान काफिर जब नीचे आया उनकी तलवार की नोक के, उसने कलमा पढ़ दिया डर के, उन्होंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। लेकिन दिल में अब कलक था, जाके हुज़ूर इस्लाम से खुद ही अपना मामला बयान कर दिया कि या रसूलल्लाह इस तरह, अपनी शिकायत खुद ही कर दी। आप फरमाया तूने कलमा उसने पढ़ लिया था तो तूने उसे क्यों कत्ल किया? क्या रसूलल्लाह उसने डर के पड़ा था। आप फरमाया तूने उसका दिल छीन लिया था। उसामा तू क्या करेगा जब वो कलमा पढ़ता हुआ अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाएगा? और इस जुमले को आप रिपीट करते रहे, उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा। तो आज इस हदीस के इस पोर्शन के ऊपर भी जरा गौर करें कि उसामा इब्न ज़ैद को नबी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं तूने उसका दिल चीर के देख लिया था कि उसने डर के कलमा पढ़ा या हकीकतन पढ़ा है। तो उनको कहना चाहिए था या रसूलल्लाह आपके तो उम्मत के अदना अदना गौस और कुतुब अब्दाल इल्म गैब जानते हैं, तो मैं तो औलिया अल्लाह का सरदार हूं, मैं तो सहाबी हूं, तो मैंने वाकई या रसूलल्लाह दिल चीर लिया था ना। ये भी तो मतलब निकलता है। और इससे यह भी कीदा पता चल गया कि नबी साहब मैं कोई किसी का दिल चीर के नहीं देख सकता उसके अंदर क्या है। गजब बेइज्जती है। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा, कहते हैं ना। और खिदमतगार कौन होते हैं? वो उनके अपने बाबे। जब हम कहते हैं यार साहबा की भी कोई कराम, वो कहते हैं साहबा कराम थे एक वड्डा से वड्डा गौस भी हो ना जी, वो सहाबी की जूतियों की खाक के बराबर नहीं हो सकता। तो जो तोड़े गौस जिनकी जूतियों की खाक के बराबर नहीं है, उनको जब नबी अलैहि सलाम कह रहे हैं तूने दिल चीर लिया था तो बेचारे खामोश हो गए हैं। आपके गौस तो दिल भी बांट लेते हैं। सब कहानियां सर, कुरान हदीस आप कहीं से भी पढ़े ना, इनके अकीदे की गुमराही आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगी। फिट ही नहीं बैठती चीजें। ये देखना सुनना भी मामूली चीज नहीं, तक लेना अखा नाल। और मैं ऐसी कहता हूं शुक्र है हमारे उलमा के लेक्चर्स अंग्रेजी में नहीं है, वरना कोई 4 गोरे कलमा भी पढ़ रहे ना, वो कहेंगे यार ये तो सारा फ्रॉड ही है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। ये सब ने सब्सक्राइब करना है। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।